सभी जिलों से हमने नोट कराया है रजिस्टर में। लगभग 31 जिले के पंच पटेल यहाँ आ चुके हैं। अब तक पूरे राजस्थान समाज का समर्थन है। सबसे पहले मैं फूले आरक्षण संघर्ष समिति के जितने भी पदाधिकारी थे उनको सरकार के प्रशासन ने जेल में डाल दिया था और समाज के सभी गांवों में प्रशासन ने अपनी गाड़ियां घुमाई थी समाज को डराने के लिए। और जब समाज को ऐसा लगा कि हमारे समाज के जो कार्यकर्ता हैं, समाज सेवी हैं, उनको जेल में डाल दिया गया और हमको डराने के लिए प्रशासन या गाड़ियां हमारे ही गांव में, हमारे रास्तों में घुमा रहे हैं। समाज को गुस्सा आया और समाज घर से निकल पड़ा। हमारी नवयुवक सम्राट अशोक के शेर, हमारे समाज के प्रबुद्धजन, हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां सब लाठी लेके निकल पड़े कि हाईवे जाम करेंगे तो 21 अप्रैल को करेंगे, वरना हम घर वापस लौट के नहीं आएंगे। मैं सबसे पहले उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि अब हमें भरोसा है, विश्वास भी है कि हम रहे नहीं रहे, लेकिन अब आरक्षण मिलकर रहेगा। साथियों, मैं अभी कुएर विधानसभा क्षेत्र के कुएर तहसील के हमारे सैनी समाज के बंधुओं से मैं निवेदन करूंगा कि कल जो मोहन सिंह जी ने जो शहादत दी थी, मोहन सिंह जी ने जो बलिदान दिया था 12% आरक्षण के लिए 24 तारीख को, उनके लिए कुएर तहसील की तरफ से 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। यदि कोई भाई कुएर तहसील का जो सैनी समाज का बंदा उसमें सहयोग करना चाहता है वो सहयोग कर सकता है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो मोहन सिंह का जो लड़का है उसको आप यहाँ बुलाएं, कुएर तहसील की तरफ से उनको 1 लाख रुपए सहायता के लिए, उनके बच्चों को सहायता के लिए दिए जाएंगे। तो आप मोहन सिंह के उस बच्चे को यहाँ अवश्य बुलाएं जो गंधार के भाई हमारे यहाँ हो। साथियों, आप सबकी ताकत के लोहा मानने वाला प्रशासन अब आपकी तरफ जिस तरह से पहले बर्बरता की थी 21 अप्रैल को, अब वो बोना पड़ गया है। और हाईवे पर जो हमारी माता बहनों की जो लाठियां हैं, उन लाठियों को देख करके अब वो डरने भी लगा है। और आपने 10 दिन तक इस हाईवे को जाम रखा। सरकार को ये भी पता लग गया यदि आरक्षण पर काम नहीं चला तो ये हाईवे 6 महीने तक खाली होने वाला नहीं है। जो आपकी 25 तारीख को मीटिंग हुई थी, मुख्यमंत्री महोदय ने ओबीसी आयोग को चिट्ठी लिखी थी और चिट्ठी के बाद भी हाईवे खाली नहीं हुआ। ये तो आपको विश्वास होगा कि जब सरकार ने चिट्ठी लिख दी है तो आरक्षण तो आपको मिलना निश्चित हो गया। सवाल यह है कि आरक्षण हमको कब तक मिल सकता है। आरक्षण ऐसी चीज तो है नहीं जो लिया जेब में से निकाल के डाल दिया। समय लगता है। 1 मई को सरकार से वार्ता होनी है आपके कमेटी की।
मैं प्रबुद्धजनों से भी कहना चाहूंगा, शाम को आप बैठ करके मीटिंग करेंगे, रणनीति पर बात करेंगे, कल की कमेटी के लिए निश्चित करेंगे। ओबीसी आयोग में आपकी मीटिंग होने वाली है, किन किन मुद्दों पर बात करनी है और हमारे कौन कौन से मुद्दे हम ओबीसी आयोग के सामने रख सकते हैं। उसके बाद हम चाहते हैं ओबीसी आयोग कमेटी बनाए और कमेटी बनाने के बाद सर्वे की समय सीमा तय करे। समय सीमा हम ये मानने वाले नहीं है कि ओबीसी आयोग कह दे हमसे कि 3 साल में सर्वे होगी, नहीं। हम कम से कम समय में सर्वे करवाना चाहते हैं, क्योंकि सरकार यदि चाहती है तो 3 महीने के अंदर अंदर सर्वे करा सकती है, और ना हम 3 महीने से ज्यादा का समय देंगे, क्योंकि आगे चुनाव आने वाले हैं। ये सरकारें गुमराह करके निकल जाती है। हमारा आप सभी से निवेदन है, दुख दर्द सबके सीने में है, क्योंकि 75 साल से जो दर्द झेला है समाज ने, आज वो फूट के बाहर निकल रहा है। क्योंकि पहले हमें एक कमजोरी थी कि हमारे पास एकता नहीं थी। आज राजस्थान का पूरा समाज एक है, एक आवाज है और एक आवाज में खड़ा होने के लिए तैयार है, एक आवाज में लड़ने के लिए तैयार है। आप जानते हो गांव की भाषा में कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि वोट हम भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग ही वोट देते हैं। जब आप हमारा काम नहीं करोगे तो हम आपका काम नहीं करेंगे। आप हमें आरक्षण नहीं दोगे तो हम आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि पहले हम इस ताकत से नहीं कहते थे। हमारे लोगों को टुकड़ों में खरीद लिया जाता था, टुकड़ों में। आज ये संख्या, ये स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी है, क्योंकि जिस समाज को दर्द है, जिस गरीब को दर्द है, जिसको नौकरी की जरूरत है, जो बच्चे आधे नंबर, 1 नंबर, 0.5, 2 नंबर से रह जाते हैं, उनको दर्द है। जो बेलदारी करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और वो पूरा पैसा बर्बाद कर देते हैं, उनके परिवार वालों से पूछिए, उनको नौकरी नहीं मिलती है तो उनका परिवार की हालत क्या होती है, उस बच्चे की हालत क्या होती है। लोग उन्हें पागल की तरह समझते हैं, पागल की तरह, क्योंकि पैसा तो लग जाता है पढ़ाई में और वो फिर उसी तरह से घूमते रहते हैं, मजदूरी करते हैं। बड़ा दुख होता है परिवारों को। लेकिन आज जो खड़े होके जब यहाँ आ चुके हैं तो सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि ये अब टुकड़ों से वोट डालने वाले नहीं हैं, ये शराब पीने से वोट डालने वाले नहीं हैं, इनको अब काम चाहिए। तो इसलिए सरकार को पता लग चुका है, सरकार ने काम चालू कर दिया है आरक्षण पर, और आरक्षण तो एक दिन इस समाज को मिलकर रहेगा। हमारा मकसद है, कल जो हमारी ओबीसी आयोग के साथ मीटिंग होने वाली है, हम मुख्यमंत्री से भी टाइम ले रहे हैं। मुख्यमंत्री से यदि हमें टाइम मिला तो ओबीसी आयोग से भी बात करेंगे और मुख्यमंत्री महोदय से भी बात करेंगे। और हम ये भी कहेंगे कि आगे चुनाव आने वाला है, आप समाज को कैसे साथ दो, आप उसी समाज के रहने वाले हो। आपको समाज ने पहले भी साथ दिया और आगे भी साथ देगा, लेकिन आप समाज के लिए कुछ ना कुछ तो करो। इनकी जनसंख्या के अनुपात में जितना आरक्षण बनता है, इनका अधिकार बनता है, क्योंकि इस देश के ये मूल निवासी हैं, इस देश के आदिवासी हैं। जो इस देश की धरती पर जन्म लेता है उसका सब में अधिकार बनता है।
चाहे वो पानी हो, चाहे हवा हो, चाहे नौकरी हो, चाहे जमीन हो, चाहे रोजगार हो, चाहे वो कुछ भी हो, खाना पीना पहनना, सब में उसका बराबर अधिकार बनता है। क्योंकि देश में जो संविधान है उसमें समानता का अधिकार है। तो आज हम अपनी बात रख सकते हैं कि इस देश में हमारा भी बराबर का अधिकार है। इसलिए आप हमें समानता में, दूसरी समाजों के समानता के लिए आप हमें आरक्षण को कितने समय में दे सकते हो, ये समय सीमा की बात हम कल ओबीसी आयोग के सामने रखें और मुख्यमंत्री साहब के सामने भी रखें। क्या जवाब आता है? ये जवाब आप सभी यहाँ रोड पर रहेंगे, कमेटी जाएगी, जो जवाब आएगा वो आपके सामने आएगा। अच्छा आएगा, कैसा आएगा, वो आपके सामने आएगा। आप हम सब मिलकर के उसका फैसला करेंगे। और मैंने कल भी कहा था कि भाई आप ये मत समझना क्योंकि हम जेल में थे आपने हाईवे को जाम किया था। सवाल पहले जरूर था, जब हम गांव में जाकर के जगाते थे, 4 बार हम एक गांव में गए थे। मेहनत तो हमने उस समय तो की थी, लेकिन अब हमने आप पे भरोसा है कि ये सब मुरारी लाल सैनी है जो यहाँ पांडाल में खड़े हैं और जो पूरे राजस्थान में रह रहे हैं। हमने आपको बताया हम अब डरने वाले नहीं हैं, हम इससे भी नहीं डरेंगे कि हमारी जेल हो जाएगी तो भी नहीं रुकने वाला। अब तो ये अधिकार लेकर रहेंगे। इसलिए हम सरकार से समय रहते कह रहे हैं कि सरकार सुन ले, इनका समय रहते फैसला कर दे, अन्यथा ये ऐसा परिणाम देंगे चुनाव में कि आपको ढूंढने को जगह नहीं मिले। सीधी बात है। वैसे पॉजिटिव वार्ता चल रही है, आपका रिजल्ट शायद मेरे हिसाब से सही आने वाला है। और हमने जो वार्ता की थी मुख्यमंत्री के सामने, उसमें काम आगे बढ़ा और हमारी अच्छी तरह से सुनी भी। और जो अब आगे जो वार्ता होने वाली है कल 1 तारीख को, हमारे सभी प्रबुद्धजनों से हम निवेदन कर रहे हैं, शाम को आप बैठ के बात करना। ज्यादा भीड़ भाड़ में बातचीत ज्यादा तो होती नहीं है, 50-40 लोग बैठ जाना, अपनी चर्चा कर लेना, कौन कौन जाने वाले हैं, वो क्या बात रखनी है, आप सब मिल करके हम आप आगे बढ़ेंगे। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूं कि आप सबने, वक्ताओं ने सबको बताया, समझाया और इसमें कोई कमी नहीं। सभी प्रबुद्धजनों ने अच्छी तरह से अपनी अपनी बात रखी। मैं आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और आप देश, राजस्थान में नहीं पूरे देश में जिस कोने कोने से आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, क्योंकि अब समाज के प्रति आपका प्यार बढ़ा, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं हुएर वालों से फिर दोबारा कहना चाहूंगा कि हुएर बच्चे जो सैनी समाज है वो मतलब जो उनको 1 लाख रुपए की जो सहायता देनी है मोहन सिंह जी को, उसके लिए आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप करिए। और कनार वाले से मैंने निवेदन किया, कोई उसको बुलाने गया हो तो ठीक है, नहीं तो उसके मोहन सिंह के लड़के को आप लाए बुला करके, उनको हुएर की तरफ से जो कल 1 लाख रुपए की जो बातचीत हुई उसको आज ही करने वाले हैं। राम राम। देखिए साहब ने इशारों में समझा दिया। देखो समझदार को तो कहते हैं ना ढकोला ही डालो जाए, पता योग नहीं कहेंगे ठंडा हुआ। क्या साहब इशारे में समझा दिया ना। हमारा अगर काम नहीं हुआ तो लड़ाई आर पार जारी रहेगी। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया, हम जेल में थे, हाईवे आपने जाम दिया, अंतिम फैसला आपका ही होगा। और मुझे विश्वास है पहले 150 आदमी बंद करे पुलिस ने, अब चाहे 1500 में कर ले, चाहे 1.5 लाख में कर ले, पूरे राजस्थान को समाज जो हमारी 2 करोड़ की आबादी है पूरे राजस्थान में, तो अब हमारे कोई टेंशन ना, रोजी न ले जाओ जेलन में, ये सब चुनाव वाले हफ्ते और सब रेल बंद रह जाएंगी पूरी राजस्थान में। डरने की तो कोई बात ही नहीं है। अब तो आरक्षण की लड़ाई आ रही पास साफ ही कह दी। देखो बरसात दूर, खुले मौसम,
अब अप्रैल को महीना चल लो, फिर मई को, फिर जून को, तो जुलाई में बरसात होगी, पैदा के काम जगह तो पड़ेगा। और घर पे एक आध आदमी तो हमारे हती है काम करी वारे, तो कभी चिंता ना है, चकाचक रही है। रोज ही ना मिठाई, लड्डू, फल सब की। और इस आंदोलन में हमको सहयोग देने के लिए आदरणीय सम्माननीय सैनी महासभा बांसु अलवर से समस्त टीम पधारी है। ये समाज यहाँ उपस्थित सभी माता बहन, सभी आंदोलनकारी आपका जोरदार तरीके से स्वागत करें, तालियां बजा करके। एक चीज और बता दें, हम आपको माननीय प्रधानमंत्री जी ने रास्ता साफ कर दिया। 10 मिनट में संसद में 10% आरक्षण दे करके सारे रास्ते साफ कर दिए। कोई राज्य सरकार रोड़ा ना अटका सके कि तू आरक्षण क्यों न दे। एक मिनट साफ वो मिल गया। राजस्थान सरकार ने भी विधानसभा में पास करा दिया उनका समर्थन करके, इसलिए लड़ाई आर पार रहेगी। बिल्कुल सही है, आरक्षण हमें मिलते रहेगा। सरकार की कमेटियां 2 तरह की बनती है, एक तो काम को अटकाने वाली और एक काम को करने वाली। जब काम करने को मन हो तो रास्ते अनेक निकलते हैं, जब काम करने का मन हो तो रास्ते अनेक निकलते हैं, जब काम करने का मन नहीं हो तो बहाने भी अनेक निकलते हैं। संयोजक महोदय साहब, हम आपके साथ हैं। देखो भैया, ऐसा है कि 10 मिनट में तो कोई काम हो ना, देखो समझने की बात। हमारे जो ये है ना संचालक महोदय, ठीक है कभी पहले सुन तो लियो, पर 10 मिनट में काम ना हुआ तो जब यहाँ के फिर उठा छोड़ दे। नहीं साहब, हम सरकार को बता रहे हैं कि ऐसा है, हमारे गांव में फलाने आदमी के साथ ही ऐसे ही, तुम यहाँ ऐसे कैसे कर, ये बता सकते हैं। देखो हम कह सकते हैं सर, हमारी मांग जायज है, तो हम अगले बच्चा के रूप में संयोजक महोदय, देखो हम उनकी बात को मानेंगे, कहते हैं हमारे। हाँ, अगला नाम है धर्मचंद सैनी।